नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको बताता रहता हूं कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है, गलत मिल रही है, आपका टैक्स सही कैलकुलेट हो रहा है या गलत हो रहा है, आपका जीपीएफ आपको सही मिला है या गलत मिला है। ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, आपके लिए आपकी कैलकुलेशन करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है वो है डिफेंस पेंशनर और सिविलियन पेंशनर के फैमिली पेंशन के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है वो स्पाउस को मिलती है और वो मिलती है ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम। जब स्पाउस भी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर वो एलिजिबल हैं तो बच्चों को भी फैमिली पेंशन मिलती है। दोस्तों इस केस में लड़के को तो मिलेगी 25 साल तक, 25 साल से कम है वो या 25 तक उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। अब बात आती है विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, जो अनमैरिड डॉटर है, क्या उनमें एज लिमिट है? दोस्तों पहले कुछ साल पहले इनकी एज लिमिट निर्धारित करी गई थी, यानी इन्हें सिर्फ 25 साल तक ही फैमिली पेंशन मिलती थी। लेकिन अब ये एज लिमिट हटा दी गई है। 25 साल से अगर वो ज़्यादा हैं, अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, तो वो भी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा, अगर किसी अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर की एज 25 साल से ज़्यादा है तो उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या है उस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर और जो डिवोर्सी डॉटर है, उनके जो भाई बहन हैं, अगर वो अनमैरिड हैं और उनकी एज 25 साल से ज़्यादा है और वो कहीं अर्निंग प्राप्त कर रहे हैं, तो इस केस में जो अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है या फिर जो डिवोर्सी डॉटर है, वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी अगर उनकी एज 25 साल से ज़्यादा है। तो ये बात ध्यान करने योग्य है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सही से समझ लेगा दोस्तों। जो अनमैरिड डॉटर हैं, जो विडोर्सी डॉटर हैं और जो डिवोर्सी डॉटर है, अगर उनकी एज 25 साल से ज़्यादा है तो वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उन्हें फैमिली पेंशन इस कंडीशन में मिलेगी, जो उनके भाई बहन या घर में अनमैरिड डॉटर हो या ब्रदर हो, उनकी एज 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और वो कहीं से अर्निंग प्राप्त कर रहे हों। इस केस में जो अनमैरिड, विडो और जो डिवोर्सी डॉटर है, जो 25 साल से ज़्यादा हैं, इस केस में वो तभी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर अनमैरिड डॉटर शादी कर लेती है या फिर कहीं से उसकी अर्निंग प्राप्त होने लगती है, इस केस में उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर विडो डॉटर, अगर डिवोर्सी डॉटर शादी कर लेती है तब भी उन्हें फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो अर्निंग प्राप्त करती हैं कहीं से, तब भी उन्हें फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो जो तीनों डॉटर हैं, विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर और डिवोर्सी डॉटर, अगर वो शादी कर लेती हैं और या अर्निंग प्राप्त कर लेती है कहीं से, तब वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों जो माता पिता हैं आश्रित हैं, जो भाई बहन हैं वो भी आश्रित हैं, उनका कोई आय का साधन नहीं है, कोई उनकी आजीविका नहीं है, तो इस केस में भी वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है। दोस्तों कई मेरे पास विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर और जो डिवोर्सी डॉटर है उनके फ़ोन आते हैं, तो कई स्टेट में जो रूल है वो 25 तक ही कर रखा है। 25 साल से जो ज़्यादा हैं अनमैरिड डॉटर, उनको फैमिली पेंशन देने के लिए साफ मना कर दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप एक बार रूल निकालें, उन्हें दिखाएं। उस रूल में साफ लिखा है जो अनमैरिड डॉटर है, जो विडो हैं, जो डिवोर्सी हैं, अगर उनकी एज 25 साल से ज़्यादा है तो वो भी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कई स्टेट में मना कर देते हैं कि आपकी एज 25 साल है तभी हम आपको फैमिली पेंशन देंगे, या उससे कम है तभी देंगे। दोस्तों वो एज लिमिट ख़त्म कर दी गई है। 25 साल से ज़्यादा जो अनमैरिड हैं, जो विडो हैं, जो डिवोर्सी डॉटर हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन मिल रही है।
दोस्तों एक चीज़ मैं आपको विडो डॉटर के फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कई डिपार्टमेंट वाले विडो डॉटर को फैमिली पेंशन नहीं देते हैं। वो किस कारण से नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि जो उनके पति की डेथ हुई है वो विडो डॉटर के माता पिता के रहते हुए होनी चाहिए। या तो माता जी जीवित हो तब उनके पति की डेथ हो गई हो, या फादर जीवित हो तब उनके पति की डेथ हो गई हो, तब आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है। दोस्तों ऐसा कहीं रूल में लिखा नहीं है। मैंने रूल जितने पढ़े हैं और जितने निकाले हैं, ऐसा कहीं रूल में लिखा नहीं है कि जो विडो डॉटर को फैमिली पेंशन दी जाएगी वो इस बिहाफ पे दी जाएगी कि जो उनके पति हैं उनकी डेथ विडो डॉटर के माता पिता के रहते हुए हुई हो। ऐसा कहीं रूल में लिखा नहीं है। तो दोस्तों अगर वो जो विडो डॉटर है अगर वो कहीं डिपार्टमेंट जाती है या वो बात करती है तो एक बार आप उनसे रूल के रिगार्डिंग बात कर लीजिए। आपके स्टेट में जो रूल एप्लीकेबल है, क्योंकि कई जगह मेरे पास कॉल आते हैं, वो मेरे से जैसा मैंने आपको बताया कहते हैं कि 25 साल तक की लड़की को मिलेगी, 25 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी जो अनमैरिड डॉटर है। तो एक बार आप उनसे रूल निकलवाइए, उनसे पूछिए कि ऐसा रूल में कहाँ लिखा है कि जो अनमैरिड, जो डिवोर्सी डॉटर है, जो फिर विडो डॉटर है, उन्हें फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी अगर उनकी एज 25 साल से ज़्यादा है। एक बार रूल उनसे पूछिए, निकलवाइए कि हम तो तभी मानेंगे जब आप हमें रूल दिखाएंगे। दोस्तों कई बार डिपार्टमेंट बहुत मना करता है, नहीं देता वो, तो फिर कोर्ट के थ्रू या फिर आरटीआई के थ्रू फिर उनसे कार्रवाई करी जाती है, तब वो देने के लिए रेडी होते हैं। तो दोस्तों बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक विडो, अनमैरिड, जो डिवोर्सी डॉटर है उन्हें फैमिली पेंशन लेने के लिए। बल्कि रूल में ये साफ लिखा है कि 25 साल से ज़्यादा जिनकी एज है उन्हें हम फैमिली पेंशन देंगे अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हैं। दोस्तों अगर आपको भी मना कर रहे हैं वो फैमिली पेंशन देने से, तो एक बार उनसे रूल मांगिए, उनसे बोलिए कि आप रूल दिखाइए हमें, किसी रूल के कारण ही तो मना कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँगा। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपकी हेल्प करूं, किसी ना किसी तरीके से मैं आपके काम आ जाऊं। तो दोस्तों यही मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको भी वीडियो ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।